तो हेलो फ्रेंड, आज का हमारा सेकंड सेशन है। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि हमें पढ़ने के प्रति कैसे मन लगाएं और कौन सा ऐसा समय हो जो हमारे लिए या आपके लिए एक अच्छा समय निकले, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जो आपके लिए 100% नहीं 500% आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस बात को, मेरे बात को ध्यान में रखिए और जो मैं बताऊंगा उसको आप इम्प्लीफाई कीजिए, क्योंकि आज से मैं जितना भी को देखा और जितना को भी मेरे सामने बने, उनके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ आता है कि इस टाइम पर आप ध्यान दीजिए, इस टाइम पर आप कीजिए। लाइफ में सक्सेस की गारंटी देते हैं, 100% नहीं 500% गारंटी देते हैं कि अगर आप इस टाइम पर आप अपने माइंड को कॉन्सनट्रेट रखते हैं। ज़्यादा देर आपको समय नहीं देना, आपको कितना समय देना है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपको है कि जो पढ़ने का जो समय है, आप आराम से रात में खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद 10 बजे के बाद आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। 10 बजे के बाद पढ़ने के लिए आप बैठी गया तो उसमें थोड़ा सा आपका माइंड क्या होगा, इधर उधर विचलित रहेगा, तो उसको कॉन्सन्ट्रेट होने में माइंड को आपको समय लग सकता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप लोग 10 बजे बैठ जाएं। 10 बजे बैठने में क्या होता है, थोड़ा सा माइंड विचलित होगा, वो तो बता दिया हूँ। तो आप उसमें बैठ जाते हैं ना, तो 1 घंटा इधर उधर माइंड चलेगा। फिर उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद माइंड क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, कॉन्सनट्रेट होता है। उस कॉन्सनट्रेट में अब आपको करना क्या है, देखिए कॉन्सनट्रेट कब होता है, हम लोग दिन में जितना भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं ना, तो माइंड में सर्कुलेट होते रहे। अरे आज मुझे उससे मिलना था, मुझे उससे बात करना था, मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे ऐसे बातें को हम लोग को माइंड में सर्कुलेट होता है। तो उन सब को हम लोग को देखते हुए, आपको देखते हुए, एक कॉन्सनट्रेट जो समय में जो बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मैं 500% की गारंटी देता हूँ कि आपको अगर सक्सेस नहीं मिलता है, जिस टाइम पर आप कंटिन्यू रहते हैं, तो आप बताइएगा मुझे। देखिए, 10 से 11 में आपका माइंड कॉन्सनट्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा जी, देखिए 11 बजे से आप किसी भी टॉपिक को उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, मैथ, कोई भी टॉपिक हो जाए। आप एक टॉपिक पर, बाबू बूंदे बूंद भरता है समुद्र, तो किसी एक टॉपिक को उठाइए और उस पर इतना तर्क वितर्क कर दीजिए, इतना चर्चा कर लीजिए अपने आप से, किसी की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, कैसे तर्क वितर्क करना है, उसके लिए रास्ता है। हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे, उस पर तर्क वितर्क पहले पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तर्क वितर्क कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। उसके सामने जो मन में होगा, जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे, रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ। सेकेंड प्रोसेस जान लीजिए। सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, टॉपिक तो हम लोग तर्क वितर्क कर लिए। सेकंड में आप उसके बारे में जितना पढ़ें, कम से कम प्रयास कीजिए कि हम 1 पेज तक लिख सकें। अगर मेरा एक टॉपिक उठाएं, वो टॉपिक 3 पेज का था, तो तीनों पेज के बारे में संक्षिप्त में ब्रीफ करके आप 1 पेज लिखने का प्रयास करें, अपने से, ना कि देख कर। ये हो गया फर्स्ट। इससे फिर उसके बाद क्या होगा, आपको 12 बज जाएगा, 11 से 12 आएगा, तो उस समय आपको फिर क्या करेगा, सेकंड टॉपिक। हर टॉपिक को आप 45 मिनट पढ़ेंगे और 15 मिनट रिवीजन करेंगे। 45 मिनट स्टडी कीजिए और 15 मिनट उसके बारे में क्या आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिखिए। ये हो गया आपका स्टडी पैटर्न। फिर देखिए उसके बाद आपका क्या होता है, अब 1 जब बजता है, जब आपको 1 बजेगा तो उस समय थोड़ा सा आपको नींद आएगा। तो नींद आएगा बाबू, तो उस समय जाग गए तो समझिए कि आपका दिन पार। उस समय जहां आंख बंद सब बंद, तो आपको 1 बजे क्या होगा, नींद आएगा। तो उस समय आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आंख बंद होगा, नींद आने की संभावना होगी। तो आप 2 काम कर सकते हैं। बीच में आप या तो सादा चाय बना लीजिए, लाल चाय जो होता है, लाल चाय बना के रखिए पास में, उसको पी लीजिए। और नहीं तो एक और तरीका हो सकता है, आप अपने नल पर जाइए, चाहे पानी है, पानी को आँख पर मार लीजिए। मारने के बाद आपको ज़्यादा देर नहीं, 1 बज के 20 मिनट तक ऐसा संभावना होता है। इस 20 मिनट तक
मैं किया हूँ और लोग भी किए हैं जो सक्सेस हुए हैं मेरे मोहल्ले में, और जो हमारे भारत में जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर का रूटीन यही है। सिर्फ आप एक मरतबा करके देखिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए रात में क्या होता है, रात में आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होता है। हमारे घर के जो सदस्य होते हैं वो सो जाते हैं, हमारे गली मोहल्ले के सब सो जाते हैं, गाड़ियाँ भी कम चलती, तो उसमें माइंड है ना एकदम कॉन्संट्रेट पावर में रहता। उस समय जो आप उसको दिखाइएगा वो आपको डायरेक्ट माइंड में, जानते हैं, पिक्चर बन जाएगा। आप अगर उसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आपका माइंड में डायरेक्ट पिक्चर बन जाएगा। ये तो हमारा हो गया। वो जागने वाला आपको बता दिए थे इतना कितना बीच में जागना है। देखिए डेली आपको इसी तरह से 10 से लेके सुबह के 4 बजे तक, यानी कि आपका टाइम कितना होगा, 6 घंटा आपको टाइम देना है। सुबह के, रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक अगर आप कंटिन्यूअसली इसी तरह से वर्कआउट करते हैं तो आपको 500% की गारंटी है। आपको डेली करना है, ना कि एक दिन करना है। एक दिन बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, जो कंटिन्यू प्रोसेस करता है वही आगे बढ़ता है। ये ऐसा कौन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। देखिए बाबू, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब बारिश होती है ना, मूसलाधार बारिश हो गया ना, तो समझिए कि बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन जो बूंदों बूंद पानी बरस जाता है 10 दिनों तक, वो गंगा में भी बाढ़ आ जाती है, जाके समुद्र में भी। तो वही है हमारे पास कि हमें ये न कि मैं आपको बता दिया तो आप 10 दिन तक मेहनत कीजिए फिर उसके बाद सो गए। व्हाट इज दिस। आपको इसी तरह अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहते, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, आपके घर में दिवाली नहीं होता है, तब तक आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहना है। तो हम लोग इतना ही जानते हैं। फिर उसके बाद मैं कहूँगा, रात में हमारा माइंड बहुत साइलेंट मोड में होता है। जो चीज़ दीजिएगा वो कैप्चर करेगा और माइंड में डायरेक्ट उसका पिक्चर बनेगा। आप ऐसा इम्प्रूव है, सही बात कहा गया है। इसको क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे जो हम आए, सोइएगा ना तो रात में वही चले, सोइएगा ना दिन में 4 बजे के बाद अगर आप सो जाते हैं तो आपको माइंड में वही सर्कुलेट होते रहेगा जो 10 से 4 बजे के बीच में पढ़े। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टाइम अब हम आए तो उसमें आपको क्या करना है, पहले जो हमारा था, जो पढ़े थे पहले वाला में, तो उसको 5 मिनट या 15 मिनट का एक टाइम बांधिए रिवीजन देने के लिए। रिवीजन दीजिए, फिर उसके बाद आगे आपको ये काम होना चाहिए, जो मेरा प्रीवियस हो गया है उस पर ज़्यादा फोकस करना और जो मेरा प्रेजेंट हो रहा है उस पर कम फोकस करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।